बारिश के मौसम में अरुई के पत्ते की पकौड़ी सबको बहुत पसंद है। चाहे भाप से बनाएं या तल के बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ये चटनी बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। आज हम अरुई के पत्ते का नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले अरुई को हम खूब अच्छे से धुल के रख लिए और 10-11 पत्ते हैं, छोटे बड़े सब मिला के। सबका हमने ये डंठल कट कर दिया है, ये निकाल दिए हैं। जो थोड़ा काला वाला दिख रहा था वो सब भी हम कट करके हटाए हैं। एक पत्ता रखे हैं दिखाने के लिए। ये जो मोटी नस दिख रही है तो डंठल से लेके यहाँ तक हम कट कर देंगे और जहाँ काला वाला धब्बा होगा उसको भी कट करके हम निकाल लेंगे। तो इसी का हम नाश्ता बनाएंगे अरुई के पत्ते से। ये जो मोटी नस दिख रही थी डंठल सहित हम कट करके हटा दिए और अब ये सारे पत्ते को बारीक बारीक कट कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत काला होगा उसको भी कट करके हटा देंगे। अरुई का पत्ता बनाने के लिए हम 2 मुट्ठी चावल, 2.5 मुट्ठी चने की दाल, आधी कटोरी हम धोई उड़द की दाल को हम खूब अच्छे से साफ़ करके 4-5 पानी से भिगो दिए। 4 घंटे में बहुत अच्छे से फूल गया। सारा पानी हम निकाल दिए। निकालने के बाद एक बार फिर से धुल लिए नॉर्मल पानी से और फिर पानी निकाल के रखे हैं। इसको अब मिक्सर में हम पीस लेंगे। इस कटोरी से हमने आधी कटोरी दाल, उड़द की दाल को भिगोया था। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। साग को हमने कट कर लिया है और दाल को मिक्सी में पीस लिया। अब हम इसकी नाश्ता बनाएंगे और सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट किया है, राई है, बोरिया मिर्चा है। ये मार्केट में थोड़ा दिक्कत होता है मिलने में, ऑनलाइन मिल जाता है। कढ़ी पत्ता, 1 हरी मिर्ची, 4 कली लहसुन थोड़ा मोटा मोटा है और मूंगफली के दाने। तेल हमने चढ़ा दिया है 3 चम्मच। अब हम चटनी के लिए तड़का लगा देते हैं। जीरा को हमने डाल दिया। हम डाल देंगे, धीमी आंच रखे हैं, धीमी आंच में ही हम सब डालेंगे, नहीं तो जलने का डर रहेगा। ये ला लेते हैं 1 हरी मिर्ची, 2 बोरिया मिर्चा, आधा इंच टुकड़ा अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब धीमी आंच में हम चलाते हुए भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल दिए जो कट करके रखे थे। अब अंदाज से नमक डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हम आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक डाले हैं चटनी में और इसमें 4 चम्मच हम पानी डालेंगे। आंच मीडियम कर देते हैं। अब खूब अच्छे से पक रहा है। अब एकदम आंच को हम धीमा कर देंगे और धीमी आंच में ढक के टमाटर पक जाए तब तक हम ढक के पका लेते हैं। अरुई के पत्ते को हम एक बड़े बाउल में कर लिए हैं और ये पिसा हुआ दाल इसमें डालेंगे। प्याज भी डाल देंगे, फिर मसाला कुछ डालेंगे।
साग में हमने प्याज डाल दिया, दाल पिसा हुआ डाल दिए हैं, कम लगेगा तो और ले लेंगे। ये लहसुन है, ये बहुत मोटा मोटा लहसुन है, लगभग एक लहसुन में 3 लहसुन हो जाए। और एक हरी मिर्ची है, 1 इंच टुकड़ा अदरक है, इसको हम कूट के इसमें डाल देते हैं। मिर्ची अदरक लहसुन को हमने कूट के इसमें डाल दिया है। टमाटर लहसुन सब अच्छे से पक गया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और चटनी को निकाल लेते हैं, ठंडा हो जाए फिर मिक्सर में पीस लेंगे। अदरक मिर्ची लहसुन को डाल दिए, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर है, आधा चम्मच जीरा है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, साबुत जीरा है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अमचूर पाउडर है। अमचूर पाउडर अगर आपके पास ना हो तो नींबू डाल दें, अगर इमली हो तो इमली को भिगो के उसका रस डाल दें, 1 चम्मच भर के इमली भिगो दें, फिर उसका रस निकाल के डाल दें। हम अमचूर डाल रहे हैं तो अब हम सब अच्छे से मिला लेते हैं। नमक हमने अंदाज से डाला है आधा चम्मच, अब मिला लेते हैं। हमने साग में जितना दिखाया था सब कुछ अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसका हम रोल बना लेते हैं। साग में जितना पीठी लगा उतना हमने डाल दिया, इतना बच गया है। हम ऐसे पहले गोला बनाएंगे लड्डू की तरह, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लेंगे। 2 हमने बना लिए हैं और इसी तरह से पहले हम गोल करेंगे, फिर थोड़ा लंबा करके, और ऐसे सारे हम बना लेते हैं। उबाल पानी में आ गया है, इसमें हमने तेल लगा दिया है। ये हम बना लिए हैं लंबा लंबा। अब इसको हम इसी में रख के भाप से 9-10 मिनट तक हम पका लेते हैं। हमने सब डाल दिया है और मीडियम तेज आंच में हम 8-9 मिनट तक पका लेते हैं ढक के। तो अब हम ढक देते हैं। इसको हम इतना हम अरुई के पत्ते को तल के निकाल लेते हैं पकौड़ी जैसे। तेल हमारा गरम हो रहा है, इधर भाप से हमारा पक रहा है। पकौड़ी बना लेते हैं। तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है, आँच को हम एकदम धीमा कर दिए हैं और इस तरह से हमने टिक्की टाइप बना लिया है। अरुई के पत्ते की पकौड़ी को हम तेल में तल लेते हैं। भाप से पकते हुए 9 मिनट हो गए, हमने गैस को बंद कर दिया है और अब इसको हम निकाल लेते हैं और चेक कर लिया पका हुआ है। इतनी पकौड़ी हमने तल के निकाल लिया है और इतना भी और तलना है। इसको हमने भाप से निकाल लिया, अब इसको फ्राई करेंगे। पहले पकौड़ी को तल लेते हैं। जब अरुई का सब हम मिला लिए थे सारा सामान, तो उसमें 3 चुटकी हींग भी डाल के हम मिलाए थे। तो ये पकौड़ी भी हमारी बन गई। और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाले हैं, हींग डाले हैं, नमक डाले हैं। इसका भी बना लेते हैं जो थोड़ी सी पीठी बची थी। पकौड़ी को हम डाल दिए हैं, मीडियम धीमी आंच में हम तल रहे हैं। तल के इस पकौड़ी को हम निकाल लेते हैं। पीठी की पकौड़ी हमारी बनके तैयार है सीख के। अब हम निकाल लेते हैं। चटनी को हमने मिक्सर में पीस लिया है और ये पकौड़ी भी हमारी बन गई पीठी वाली।
इस पकौड़ी को तो आप चटनी टमाटो केचप के साथ खाएं, अच्छा लगेगा। लेकिन दही में जीरा नमक हरी धनिया डाल के एक राई का तड़का लगा के कड़ी पत्ता का उसमें भिगो दें तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। खाली पीठी का है ना, इसलिए खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन हम ऐसे ही बनाएंगे। भाप से पके हुए इसको हम फिर फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने छोटे चम्मच से 3 चम्मच तेल हमारा गरम हो रहा है। राई आधा चम्मच, चौथाई चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता का हम इसमें तड़का लगाएंगे। हमने तड़का हो गया, कड़ी पत्ता और मिर्चा डाल दिए और जो भाप से पकाए थे उसको भी डाल दिया है। अब धीमी आंच में हम फ्राई कर लेते हैं। धीमी आंच में हम फ्राई करके खूब अच्छे से हमारा फ्राई हो गया, हमने निकाल लिया सब। इस तरह से हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया। अरुई के पत्ते का हमारा नाश्ता बनके तैयार है। चटनी भी बन गई है। आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। सुबह शाम के नाश्ते में अरुई के पत्ते की पकौड़ी भाप से बनाएं या तल के बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बारिश के मौसम में अरुई का पत्ता मिलता है और ये अरुई के पत्ते का नाश्ता सुबह शाम बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में।